वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस की को स्टडी करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस गिवन है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 8 अक्टूबर 2012 गुड्स रिटर्न्स टू मिस्टर सेठ ₹1000 मीन्स 8 अक्टूबर 2012 को गुड्स रिटर्न कर दी गए हैं मिस्टर सेठ को 1000 के। हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जो हमने मिस्टर सेठ से गुड परचेज किए थे 5000 के। अब हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं कि 8/10/2012 को गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं 1000 के मिस्टर सेठ को। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट एंट्री हमने पास की है मिस्टर सेठ, उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं जो मिस्टर सेठ है वो यहाँ पे रिसीवर है, क्योंकि जब गुड रिटर्न होंगे तो मिस्टर सेठ उनको रिसीव करेगा, इसीलिए यहाँ पे मिस्टर सेठ रिसीवर है। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है सभी रिसीवर्स को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं और जो गिवर होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मिस्टर सेठ को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है और इसके सामने वो अमाउंट आएगी जो हमारे पास ट्रांजैक्शन में गिवन है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। टू परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जब परचेज रिटर्न होगी तो फर्म के लिए परचेजिंग कर रहे होंगे, मतलब जो परचेजिंग रिटर्न है वो फर्म के लिए एक तरह का लॉस है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो परचेज रिटर्न होगी तो हम फर्म के लिए परचेजिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर हैं वो बढ़ जाएंगे। और हम इसी दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि जब परचेज रिटर्न होती है तो उस टाइम पे इस अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे जो परचेज रिटर्न अकाउंट है उसको क्रेडिट साइड में एंटर किया है, इसके सामने भी यही अमाउंट आएगी। अब हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, मिस्टर सेठ डेबिट 1000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। अब हम सेकेंड एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 10 अक्टूबर 2012 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अनमोल ₹4000 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। इस एंट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि 10 अक्टूबर 2012 को गुड्स सोल्ड किए गए हैं अनमोल को, और उसकी जो पेमेंट है 4000 है, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5% का। अब हम देख सकते हैं जो यहाँ पे अनमोल है वो यहाँ पे रिसीवर है, क्योंकि वो यहाँ पे जो गुड्स है उनको रिसीव कर रहा है, इसीलिए हमने अनमोल को डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है सभी रिसीवर्स को हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे और गिवर को हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, इसीलिए हमने अनमोल को यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। जो सेल्स अकाउंट है इसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो सेल है वो फर्म के लिए एक तरह की इनकम होती है, प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि सभी इनकम और प्रॉफिट्स को हमने क्रेडिट साइड में एंटर करना है, इसीलिए हम यहाँ पे सेल अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो अमाउंट है ये कैसे आएगी। अब हम देखते हैं, जो अगर हम ध्यान से इस ट्रांजैक्शन को कंसिडर करें तो यहाँ पे जो अमाउंट है 4000 की, उसके जो यहाँ पे अनमोल है उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5% का। हम देख सकते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक में कंसीडर तो नहीं करते, पर इसको ऐसे अप्लाई ज़रूर करेंगे। 4000 पर जब हम 5% का ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उस अमाउंट को हम 4000 में से माइनस करके 3800 की हमारे पास अमाउंट आएगी, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे हमारे पास एंट्री बनी है अनमोल डेबिट 3800 टू सेल अकाउंट 3800। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट वन एंट्री है। नेक्स्ट वन ट्रांजैक्शन को हम रीड करते हैं। ऑन 12 अक्टूबर 2012 परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹7400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्टेशनरी हाउस विद 4% ट्रेड डिस्काउंट। इस एंट्री का यहाँ पे ये मतलब है कि 12/10/2012 को स्टेशनरी परचेज की गई है 7400 रुपये की क्रेडिट पर, और स्टेशनरी हाउस ने यहाँ पे 4% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अगेन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी हम एंट्री तो नहीं बनाएंगे पर इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जो परचेज अकाउंट है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब जो परचेजिंग है वो यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंस है और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। जब एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड में एंटर करना होता है, ये हमें नॉमिनल अकाउंट रूल बताता है। यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमने माना है कि जो फर्म है वो स्टेशनरी के साथ डील करती है, अगर वो स्टेशनरी के साथ डील नहीं करती तो हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करते। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो स्टेशनरी हाउस है उसको हमने
क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अगर हम देख सकते हैं, अगर जो ये फर्म है वो स्टेशनरी हाउस के साथ डील नहीं करती तो इसको हम डेबिट साइड में एंटर करते। हम देख सकते हैं जो स्टेशनरी हाउस के साथ ये डील कर रही है जो हमारी फर्म है, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। परचेज अकाउंट को हम डेबिट में एंटर करेंगे। इसके सामने ये अमाउंट इस तरह से आएगी। 7400 को हम 4% ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट करेंगे, तो जो अमाउंट आएगी उसको हम 7400 में से माइनस करके ये हमारे पास अमाउंट आती है 7104 रुपीज़। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, परचेज अकाउंट डेबिट 7104 टू स्टेशनरी हाउस 7104 रुपीज़। अब हम लास्ट वन एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 14 अक्टूबर 2012 पेड रुपीज़ 1200 या 1200 इन कैश फॉर रिपेयर ऑफ मशीन। यहाँ पे इस एंट्री का ये मतलब है कि 14 अक्टूबर 2012 को 1200 रुपये का कैश में पे किया गया है। किस चीज़ के लिए? रिपेयर ऑफ मशीन के लिए, मशीन की रिपेयर के लिए। अब हम देख सकते हैं जैसे रिपेयर ऑफ मशीन अकाउंट को हमने डेबिट में एंटर किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिपेयर होती है चाहे वो मशीन की हो, फर्नीचर की या किसी भी चीज़ की, उसको हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। एक्सपेंसेस को हम देख सकते हैं जो नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को हम डेबिट में एंटर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने रिपेयर ऑफ मशीन अकाउंट को डेबिट में एंटर किया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड में एंटर करना है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं जो कैश अकाउंट है। अब हम देख सकते हैं कि जो 1200 रुपये की पेमेंट की है वो कैश में की गई है, तो हम देखेंगे जो कैश है वो हमारे पास से रिड्यूस हो गया है, कैश कम हो गया है। इसीलिए जब कैश हमारे पास से चला जाता है तो रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो एंट्री बनी है वो ऐसे है, रिपेयर्स ऑफ अ मशीन अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट 1200। थैंक यू।